ये देखिए, एक 400 साल पुरानी पांडुलिपि, कितनी नाजुक, अब टूटने ही वाली है। और इसे देखकर एक विद्वान कितना हताश है, जैसे इतिहास अपनी आंखों के सामने मिट रहा हो। लेकिन तभी एंट्री होती है भाषा एआई ड्रोन की, जो खोए हुए टेक्स्ट को फिर से बना देता है। सोचिए, पुणे के एक आर्काइव में ऐसी 50 लाख पांडुलिपियां हैं। कितना बड़ा खजाना है ये। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 95% का तो अनुवाद ही नहीं हुआ है। और इन्हें हाथ से ट्रांसलेट करना, ये तो समय के खिलाफ एक नामुमकिन सी दौड़ है। तो एआई से काम कैसे करवाया जाता है? एक प्रॉम्प्ट देकर, मतलब एक खास कमांड। जैसे धातु कर्म का प्रॉम्प्ट देते ही एआई ने सटीक जानकारी निकाल दी, स्मेल्टिंग, क्रूसिबल स्टील। ये जानकारी जब मास्टर कारीगर राजू जी को दिखाई गई तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हुआ, उनकी आंखें चमक उठीं और वो हमें अपनी भट्टी तक ले गए। अब एआई का डेटा राजू जी के हाथों को गाइड कर रहा था, प्राचीन ज्ञान मॉडर्न टैबलेट पर। और उन्हीं निर्देशों को फॉलो करके राजू जी ने बना दिया वो मशहूर वुड स्टील। एआई ने सिर्फ स्टील ही नहीं, बल्कि प्राचीन औजारों के संस्कृत नाम और उनके काम भी बताए। मतलब ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, एआई हमें उस ज्ञान का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा रहा है। यहां तक कि एआई विजुअल हॉलोग्राम से तीसरी सदी के लोगों और उनकी दुनिया को भी जिंदा कर देता है। और राजू जी, वो अब इसी एआई की मदद से अपने पोते पोतियों को पुरखों की कहानियां सुनाते हैं। और बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अतीत को मिटाने नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की आवाज को बचाने के लिए है। तो हम सिर्फ इतिहास को डिजिटाइज नहीं कर रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत को जिंदा कर रहे हैं। अतीत इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि हम सब मिलकर अपनी इस विरासत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।